है कुछ पूछने लायक? कुछ पूछना है? मेंस होती पहले कि एडवांस होती पहले? पहले मेंस होती है। चलो, I'll give you the demonstration कि 11 12th के बाद क्यों क्यों इतने जल्दी हमको क्रैश कोर्स करना है, नॉट क्रैश कोर्स, क्यों इतने जल्दी हम लोग को फाउंडेशन कोर्स करना है। ठीक है, चलो। 11th 10th का सिलेबस बहुत बेसिक लेवल का होता है। अगर तुम सीबीएसई से हो या आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड भी हो, बहुत बेसिक लेवल होता है। और 11 12th ना उसके बहुत आगे शुरू हो जाता है, लाइक कंप्लीटली 10 कदम छोड़ के 11th का बेसिक शुरू हो जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये बेसिकली 11th एंड 12th के पूरे सिलेबस पे होती है। इसमें ऐसा 11th अलग एंड 12th अलग ऐसा कुछ नहीं होता है। सिलेबस का नाम है JEE, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस। ठीक है, एग्जामिनेशन भी होगा जो भी है। अब ये मेंस ना दो दो हिस्सों में होती है, दो पार्ट में होती है। पहला वाला होता है मेंस और दूसरा वाला होता है एडवांस। अब मेंस और एडवांस में डिफरेंस ये है कि जिसने मेंस क्वालिफाई किया वही एडवांस में जाता है। और मेंस को क्वालिफाई करने के लिए अगर अब बात परसेंटाइल की आई है, परसेंटेज की नहीं, तो तुमको मिनिमम क्राइटेरिया एक फुलफिल करना होता है। और जिसका मेंस हो गया फिर वो शिफ्ट हो जाता है एडवांस पे। मेंस के थ्रू कॉलेजेस मिलते हैं तुमको एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। एनआईटीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रिपल आईटीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर बहुत ज़्यादा काम करना है तुमको आईटी में, लाइक कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत रुचि रखते हो तुम लोग, तो ट्रिपल आईटी। और इसमें इसका ट्रिपल आईटी का एक बाप कॉलेज है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ठीक है, तो अगर किसी को हैकर बनना है तुम में से, हैकर या गेमर, गेमर वो खेलने वाला गेम नहीं, मैं बनाने वाला बोल रहा हूँ, लाइक बनाओ एक पबजी इंडिया का, लोगों को, हाँ, लोगों को खिलाओ। वो होता है ना, द ड्रग डीलर नेवर कंज्यूम्स इट, वैसी चीज़ है। गेमर्स जो गेम बनाते हैं वो कभी खेलते नहीं है, दूसरों को खिलाते हैं। ठीक है, तो वो अगर करना है तो कॉलेज का नाम याद रखना, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। बहुत एडवांस कॉलेज है, टेक्नोलॉजी में काम में आएगा अगर सपोज, फिंगर क्रॉस्ड, अगर तुम्हारा एडवांस नहीं हुआ तो। और एडवांस जाने से तुमको मिलती है आईआईटीज। तो जिसका मेंस क्वालिफाई हुआ वही एडवांस में जाता है और ये उसकी एग्जामिनेशन है। सपोज इसमें ना ये तीनों मिला के, ये तीनों आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मिला के टोटल सीट्स हैं टेंटेटिव, ये भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 20 टेंटेटिव है 44,000। और ये इंडिया की प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, प्रीमियम, इनके ऊपर कोई नहीं इंजीनियरिंग में इंडिया में, ये सबके बाप है अगर बोलना चाहो तो, बाप कॉलेजेस। और यहाँ पे जाने के लिए 44,000 टेंटेटिव सीट्स हैं। और यहाँ पे जाने के लिए लड़ते लोग 15 लाख लोग लड़ते हैं, ऑलमोस्ट 15.5 लाख होता है, तो मैं 15 लाख बोल देता हूँ। अब इसमें ज्यादातर वो बच्चे आते हैं 15 लाख में कि जो होते हैं ना, देखा जाएगा देवंतर बघतो जे होईल ते होईल, ये कार्य, ये माइंडसेट लोग ज्यादा है इसमें। एक्चुअल अगर कंपटीशन देखी जाए ना, एक्चुअल कंपटीशन 2 लाख लोगों में होती है। तो अल्टीमेटली मैं बोलना चाहूँ तो 2 लाख में से 44,000 सीट्स तुमको ये करनी होती है, लाइक उसके लिए लड़ना है। और उसके लिए क्या है, अब ये तुम सोच सकते हो, अगर मैं इसको थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करूं तो 15 लाख बच्चे हैं और 44,000 सीट्स है, तो पक्की बात है ना बहुत से लोगों के यहाँ पे डूबेंगे। तो सर सीट्स तो 44,000 है, इसीलिए तुम लोगों को जल्दी स्टार्ट करना है। तो जल्दी कब स्टार्ट करना है? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैचेस को मार्च से। मार्च से लेके अप्रैल तक 2 महीने के अंदर तुम्हारा फाउंडेशन खत्म हो जाएगा। ये फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन बेसिकली 11th 10th टू 11th का जो भी गैप है डिफिकल्टीज का, कंसेप्चुअल चीजों का, उसको भरने का काम होता है फाउंडेशन में। ये तुम्हारा 2 महीने में हो जाएगा। फिर मई से लेके अगले अप्रैल तक, मैं मई बात कर रहा हूं 2022 और बात करूंगा मैं अप्रैल 2023, यहां तक तुम्हारा 11th एंड 12th पूरा के पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा मेंस का। मेंस सोचो अभी, अगले अप्रैल 2023 में हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करेंगे तुम्हारा 11th का भी और 12th का भी, लाइक कंप्लीट सिलेबस। अब उसके बाद अप्रैल के बाद हम लोग देखेंगे फिर अगर बच्चा एडवांस में जाने लायक है उसका एडवांस के बैच में डाल देंगे जो हमारी स्टार्स बैच है। अगर लग रहा है कि बच्चा मेंस में ही काम कर सकता है अच्छे से, उसको नर्चर में रखेंगे। अब ये क्यों? बिकॉज 44,000 सीट्स है, 15 लाख बच्चे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम वो 14.5 लाख में हो जाओ, मतलब रहो। 14.5 लाख जो बच्चे होंगे जो ना इधर के ना उधर के रहेंगे, ना उनसे जेई अच्छे से हो रहा है ना बाकी एग्जाम अच्छे से हो रही।
तो इसीलिए 11-12 का पूरा की पूरा सिलेबस हम लोग खत्म करते एक साल पहले। एक साल पहले इसीलिए 23 में अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद तुमको एक साल मिलेगा और प्रिपरेशन करने के लिए। और प्रिपरेशन किस चीज की है? फिर वही प्रैक्टिसेस, पेपर्स, डाउट सेशंस, अगेन प्रैक्टिसेस, अगेन क्वेश्चन पेपर्स। फिर इमेजिन करो उन बच्चों का, अब मैं तुमको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा मार्च और अप्रैल में फाउंडेशन खत्म कर रहा हूं, मई में तुम्हारा 11 स्टार्ट कर रहा हूं, 11 का सिलेबस, और टेंटेटिवली जून के आसपास, जून जुलाई के आसपास तुम्हारा 12, या जुलाई पकड़ के चलो, जुलाई अगस्त के आसपास तुम्हारा 12 स्टार्ट हो जाता है। तो जो बच्चे हैं अभी स्टेट बोर्ड में हैं एंड दे आर लाइक अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, 10th की एग्जाम भी हुई नहीं है, इतनी जल्दी मैं क्यों क्लास लगाऊं, इतनी जल्दी मैं 11th के पीछे क्यों भागूं, रीजन ये आके लटकेगा फिर। क्योंकि जब वो बच्चे, रिजल्ट कब लगता है तुम्हारा टेंटेटिव? जून जुलाई में। एंड जून जुलाई में जब रिजल्ट लगेगा बाकियों का, फिर बच्चे वहां से क्लासेस ढूंढते हैं, और वहां से क्लासेस ढूंढोगे तो अल्टीमेटली होगा ऐसा, जब वो क्लासेस ज्वाइन करेंगे 11th का, तब तक तुम्हारा फाउंडेशन खत्म, तुम्हारा 11th खत्म, एंड यू विल बी इन 12th स्टैंडर्ड। तो वो 11th में, तुम 12th में, जब उनका 12th शुरू हो जाएगा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यू विल बी हैविंग अपर हैंड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो लोग सीरियस हैं यहाँ पे आईआईटीज के लिए, वही लोग का आईआईटीज होता है। उनका भी हो जाए गारंटेड नहीं है, लेकिन हाँ चांसेस बढ़ते हैं। और इसीलिए मोस्टली स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें लैक कर जाते हैं, बिकॉज वही लोग मेंटालिटी ये लेके चलते हैं अब तक 10th का एग्जाम हुआ भी नहीं है। सी आई डोंट कंसिडर कि कौन सी स्कूल खराब है या कौन सी खराब है, दिस इज डिबेटेबल पार्ट। लेकिन अब तुम सभी के सभी अलग अलग स्कूल से आए हो, अगर तुम्हारे 10th तक की हम बातें करें तो XYZ स्कूल बेटर होगा एज कंपेयर टू XYZ स्कूल। तो अल्टीमेटली जब तुम 10th पास होके आओगे, 11th के क्लासेस में बैठोगे ना, वहां पे मैटर भी नहीं करेगा तुम कौन सी स्कूल से आए हो, तुम कौन सी बोर्ड से आए हो। अल्टीमेटली यू आर स्टडिंग ऑन अ बेंच जहां पे सब कुछ सेम है। सेम चीज होगी 12th के बाद भी, जब तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने लेट ज्वाइन क्लास किया था या फिर मैंने ये XYZ मेरे रीजन से। अल्टीमेट हुआ कैसे फिर? भाई ये तेरा रिजल्ट है और तेरे मार्क्स पे ये कॉलेज लगता है, ये कॉलेज नहीं लगता है। अल्टीमेटली जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी खत्म करोगे, जितना डिले करोगे उतना अपने आप को किक आउट करके बाहर फेंक दोगे कंपटीशन से। और जो स्टूडेंट्स 10th पास्ट जुलाई के बाद क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वो अल्टीमेटली कंपटीशन में होते ही नहीं है। बिकॉज जुलाई में जाने के बाद जब बच्चे 12 स्टार्ट करेंगे तब वो 11 स्टार्ट करते हैं। और मैं ये यहाँ पे तो चलो इंडिया में औरंगाबाद छोड़ दो, अब तो पुणे में भी ब्रांचेस है, पुणे में भी क्लासेस होंगे, कोटा में क्लासेस है, हैदराबाद में क्लासेस है, चेन्नई में क्लासेस है, दिल्ली में क्लासेस है, वहां पे भी बच्चे तुम्हारे बैच के होंगे, वहां पे भी लोग सीरियस होंगे। तो हर साल जो प्रॉपरली आईआईटी की प्रिपरेशन करवाते हैं वो एक साल में सिलेबस खत्म करके एक साल पूरी प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों से। और इसीलिए तुमको फाउंडेशन, इसीलिए तुमको 11th 12th जितना जल्दी ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी ज्वाइन करने की मैं सजेशन देता हूं। अब किसी ने ये पूछा मैसेज में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज। फॉर FYI तुम लोग की इंफॉर्मेशन के लिए, IIIT हैदराबाद जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया का, जो मेंस से मिलता है, या फिर NITs नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो मेंस से मिलती है, यहाँ पे अगर तुम्हारा ओपन कैटेगरी है तो मिनिमम स्कोर लगता है 99.94 परसेंटाइल। ये तुम्हारा मिनिमम स्कोर लगता है, इससे ज्यादा होंगे तब तुमको एडमिशन मिलता है अगर ओपन कैटेगरी में हो। मैं बात कर रहा हूं एलीट कॉलेज की एलीट ब्रांच, लाइक कंप्यूटर्स इन IITs, कंप्यूटर्स इन NITs, कंप्यूटर्स इन दिस एंड दैट, IIITs फॉर दैट मैटर। अगर तुम 98 पॉइंट पे भी आके रुके हो फिर भी यूल गेट ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा, यूल बी किक्ड आउट। एंड वही 99 लाने के लिए तुम लोगों को जितनी भी किताबें हैं, जितने भी बुक्स है, नोट्स है, कंसेप्ट है, उनको ना ऐसे पानी में डाल के घोल के पीना होता है। ये तभी पॉसिबल है जब सिलेबस एक साल पहले खत्म हो जाए और एक साथ पूरी प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम खत्म, लाइक तुम लोग देखो अभी, अगर तुम्हारा स्कोर 98 है और फिर भी अगर तुमको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा ऐसे पढ़ाई का। तो ये 99.94 98 पर ये परसेंटाइल्स है, परसेंटेज नहीं। अब टाइल्स क्या होता है? परसेंटेज का मतलब जो तुम्हारे 10th में है कि तुमने मैथ्स में 100 में से 85 स्कोर किया, 100 में से 85 स्कोर किया, इसका मतलब यह है कि तुमको 85 परसेंटेज है, तेज, ठीक है, इसका मतलब परसेंटेज आ गया तुमको। एंड परसेंटाइल का मतलब है, परसेंटाइल का मतलब है, परसेंट बच्चों से ज्यादा नहीं। हाँ, तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि सपोज तुम लोग 100 लोग हो,
तुम 100 बच्चे हो तुम्हारी क्लास में, एंड तुम्हारे XYZ बैच में XYZ टॉपर है जिसका स्कोर है 90 मैथ्स में, ठीक है, उसका वो टॉपर है, उसका स्कोर कितना है 90 है। तो ये जो 90 मार्क्स वाला जो पहला है तुम्हारी क्लास में उसको है 100 परसेंटाइल। इसका मतलब क्या है, उसको 100 परसेंटाइल है, टाइल, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे परसेंटाइल बनेंगे। अब सपोज हमारा XYZ स्टूडेंट है, लेट सपोज ललित है, ललित को मैंने बोला कि ललित तेरे को इस तेरी ब्रांच में तेरी क्लास में तेरा परसेंटाइल है 90 परसेंटाइल, 90। मैं फिर से एक बार टाइल की बात कर रहा हूं। टाइल का मतलब यह होता है कि ललित के ऊपर 10% लोग हैं। अब 100 का 10% कितना होता है, ऑब्वियसली 10। तो इसका मतलब यह हो गया कि ललित का तुम्हारे 100 स्टूडेंट में से इसका रैंक है 11th। क्यों? किसके? इसके ऊपर 10% लोग हैं, 10% मतलब 100 का 10% कितना हो गया, 10 लोग हैं इसके ऊपर। और किसी ने बोला कि मेरे को 85 परसेंटाइल है, 85। इसका मतलब क्या हो गया फिर, इसके ऊपर कितने लोग हैं, 85 के ऊपर कितने लोग हैं, 15% लोग हैं। 15% मतलब 100 का 15% कितना हो गया, 15 लोग हैं, और ये 16वां है। अब इमेजिन करो टोटल तुम्हारा 100 है, इसलिए तुमको नंबर बहुत आसान लग रहा है। अब मैं किसी को पकड़ता हूं कि मैंने बोला बेटा इधर आ, और तेरा स्कोर 95 परसेंटाइल है जेई में। इसका मतलब क्या हो गया, 95 परसेंटाइल का मतलब ये हो गया कि तेरे ऊपर 5% लोग हैं। 5%, कोई बताएगा मेरे को, अगर टोटल एप्लीकेंट अगर 15 लाख है, उसका 5% 30,000, सीरियसली सर 7,000 समथिंग आएगा। 7,000? मैंने शायद कुछ ज्यादा जीरो डाल दिया क्या? हाँ, कितना आ रहा है, 75,000। 75,000 IIT NIT और ट्रिपल IIT की सीट्स कितने हैं, टेंटेटिव सीट्स कितने हैं, 44,000। 44,000। अब टोटल सीट्स अगर 44,000 है और तुम्हारा रैंक अगर 75,000 है, क्या तुमको मिलेगा कॉलेज? वो नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा तुमको। और ठेंगा भी क्यों पता है? अब ये तो तुम ये सोचो ना, 44,000 है, उसमें भी 33% रिजर्वेशन लड़कियों के लिए है, उसमें गर्ल्स अलग, उसके लिए में फिर SC आते हैं, OBC आते हैं, उसके बाद तुम्हारे हैंडीकैप आते हैं, उसके बाद तुम्हारे एक्स आर्मी आते हैं, किसी का XYZ, बहुत सी कैटेगरीज बनती है। तो ऐसा काट कूट के ओपन में जनरल कैटेगरी में लड़का बहुत छोटा मिलता है, बहुत छोटा मिलता है, बहुत छोटा। इसीलिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जाना क्यों है, किस लिए है IITs इंडिया की? मैं ये नहीं बोलता कि तुम लोग को IIT में जाके करोड़ के पैकेज मिलेंगे, लेकिन मैं इतना बोलूंगा तुमको IIT जाने के बाद जो पढ़ने को मिलेगा वो किसी और कॉलेज में नहीं मिलेगा, मेजरली नहीं मिलेगा। इसलिए तुमको यहां जाना है। अब कोई है मेरा दोस्त है जो बोल रहा है कि सर अगर इतना टफ है तो मेरे को लगता है टेंशन आना चाहिए मेरे को। फिर ये बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, ये तो बस जेई की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे तुम्हारे पास सपोज तुम्हारा में से कोई है जिसमें देखो इसमें भी खाली मैथ्स नहीं है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। फिर आते हैं लेजेंड्स जिसको हम बुद्धूराम बोलते हैं, जो PCMB लेके बैठते हैं। और PCMB लेने वाली मोस्टली कैटेगरी स्टेट बोर्ड वाली है, मोस्टली। क्योंकि देखो हमारा काम ही यही है, एंड अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। हम वो लोग नहीं है जो लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालेंगे, उसके ऐड से पैसे कमाएंगे, हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम है बच्चों को क्लासरूम में संभालना। और तुम सबके लिए जेन्युइन सजेशन है मेरा, तुम लोग को इंजीनियरिंग करनी है, अवॉइड बायोलॉजी, बिल्कुल लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये तो सोच ही सबसे बकवास सोच है ये कि बायो नहीं हुआ तो मैथ्स करूंगा, मैथ्स नहीं हुआ तो बायो करूंगा। ये सबसे बड़े गधे और बुद्धू लोग होते हैं ये लेने वाले। इधर बायो जाओ, इधर इंजीनियरिंग जाओ, मैथ्स ले लो, दोनों नहीं लेना है, ठीक है। अब सपोज कोई है, सर बहुत टफ कंपटीशन है जेई की, मेरा मैथ्स अच्छा चल रहा है। और उसमें भी एक चीज बोलना मैं भूल गया, अगर तुम्हारा मैथ्स का स्कोर 99 परसेंटाइल है, तुम्हारा फिजिक्स का स्कोर अगर 95 परसेंटाइल है, और केमिस्ट्री का स्कोर अगर तुम्हारा 90 परसेंटाइल है, तो ये फाइनल नहीं होता है।
बाद में ये स्कोर कंपाइल हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, और नॉर्मलाइज होने के बाद टेंटेटिव तुम्हारा स्कोर बन जाएगा 93 के आसपास। अगेन परसेंटाइल की बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज की नहीं। वी आर नॉट डीलिंग विद द परसेंटेज, लेट मी क्लैरिफाई दिस। तो मैथ्स में 99 आ गया, फिजिक्स में 95 आ गया, केमिस्ट्री 90 आ गया, तो क्या 93 एवरेज हो गया? बिल्कुल। क्यों सर, कौन सा फॉर्मूला है इसके लिए? इसके लिए हर साल आईआईटी नया फॉर्मूला लॉन्च करती है, उसको नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बोलते हैं। वो मैं नहीं बोल सकता, वो स्टैटिस्टिकली नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, फिर टॉप किसने मारा, बहुत से पैरामीटर्स आते हैं उसमें, और अपने को कैलकुलेटर बैठ के करना नहीं होता है। आईआईटी वाले खुद मना के देते हैं, भाई तेरा परसेंटाइल इतना इतना आया है, अब तू बता तेरे को 93 परसेंटाइल है, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, ठेंगा मिलेगा बहुत बड़ा। तो फिर 93 इतना परसेंट करने के बाद भी कुछ नहीं मिलने का तो पढ़ना क्यों है फिर? इसी के लिए फिर अदर एग्जाम्स होती है। इसीलिए हम, जो मैं बोल रहा ना कि मई में, अप्रैल मई के आसपास 23 में जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उस टाइम हम डिसाइड करेंगे कि तुमको एडवांस में जाना है कि नहीं जाना है। सपोज किसी का मैथ बहुत अच्छा है, फिजिक्स बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री अटका हुआ है, पूरा पूरा डूब चुका है केमिस्ट्री, कुछ कर ही नहीं पाएगा। सेम अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा है, मैथ्स डूबा है, फिर लटक जाएगा। और ये होता ही है 2 साल की प्रिपरेशन में, एक को समेटने जाओ दो लटकते हैं, या दोनों को संभालने जाओ एक लटकता है। इसके लिए फिर स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ती है। फिर मैं अगेन बोल रहा हूं, फिर वही लोग आते हैं जो सबसे लास्ट आते हैं एक एडमिशन करने के लिए, जून जुलाई। तुम तो वो तो वैसे भी कंपटीशन में होते नहीं है, हम तो कंसिडर भी नहीं करते ऐसे बच्चों को जो लेट एडमिशन करते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे स्टेट बोर्ड पढ़ाने के लिए नहीं आए। स्टेट बोर्ड के लिए और बहुत लोकल क्लासेस है औरंगाबाद में, तुम वहाँ पे जा सकते हो। अगर तुमको जेई करना है तो मेन स्ट्रीम क्लासेस में रहो, बिकॉज वहीं तुम्हारा प्रॉपर होगा। फिर आते हैं वो लोग जो ट्यूटर ढूंढते हैं, ट्यूटरिंग सर्विस वाले जो घर पे आके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका लेवल घर तक का ही होता है। वो मार्केट आके कंपटीशन नहीं कर सकते। अगर वो मार्केट में आके अगर कंपटीशन कर पाएंगे, वो तुम्हारे घर पे आके तुमको पढ़ाते नहीं। होते हैं ट्यूटरिंग वाले। अभी ना रिसेंटली कल परसों में मेरे पास कुछ तुम्हारे सीनियर्स के कुछ अच्छे खासे एडमिशन हुए, 12-13 एडमिशन कुछ हुए हैं, उसमें से आधे बच्चों के होम ट्यूटर के पास पढ़ रहे थे। अब तक वो टीचर घर पे आके पढ़ा रहे थे उनको। तो घर पे आके पढ़ाने वाले लोग अगर इतने सेंसिबल और इतने एजुकेटेड होते या फिर इतने टैलेंट वाले होते, तो वो एक बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? वो उस्मान पूरा आके आकाशवाणी में क्लास नहीं खोलते अपना। ये डिफरेंस समझ लो। एक पहली चीज, कंपटीशन में रहो तब कंपटीशन समझ में आएगा कि अपन अकेले नहीं है भाई। क्योंकि होम ट्यूटरिंग वाले का सीन ऐसा है, दे आर रनिंग देयर ओन रेसेस, जिसमें पहले भी वही है और लास्ट भी वही है, समझ में नहीं आता बस। ठीक है, ये 2 चीजें। फिर आता है, सपोज कोई है, ये कंपटीशन है सर, मेरे को लगता है कि मेरे से अभी पूरा स्कोर देख के ऐसा लग रहा है कि होगा नहीं शायद, कोई बात नहीं, सेकेंड वाली एग्जाम आती है, उसका नाम है बिट्स दैट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये प्राइवेट आईआईटी है। आईआईटी का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जैसे होता है ना गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस, वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स वैसी चीज है। जिनका आईआईटी नहीं होता कोई बात नहीं, एनआईटीज ट्राई करो, एनआईटीज नहीं हो रहा ट्रिपल आईटीज ट्राई करो, कोई बात नहीं, वो भी नहीं हुआ तो गो फॉर दिस बिट्सैट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके 3 कॉलेजेस इंडिया में। पहला है पिलानी में, जो राजस्थान में है, गूगल कर लेना, मेरे से अच्छा डिटेल मिल जाएगा उसमें। उसके बाद होता है तुम्हारा हैदराबाद, एंड तीसरा है गोवा। सॉरी, कोई बात नहीं, मुंबई में नहीं है। अब और चौथा भी है दुबई में, अल हबीबी, लेकिन पैसा बहुत लगता है दुबई जाने के लिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी। हाँ, लेकिन यहां जाने के लिए पिलानी, हैदराबाद और गोवा, वहां पे जाने के लिए उनकी खुद की एग्जाम होती है। हर साल एग्जाम होती है, और उस एग्जाम में तुमको स्कोर करना होता है ऑलमोस्ट 75 से लेके 80 परसेंटाइल आगे भी गया तुम्हारा तो मार्क्स तुमको एडमिशन मिलता है। लेकिन इसमें दिक्कत ऐसी है, बिट्स जाने के लिए तुमको स्टेट बोर्ड में 75% लाना मैंडेटरी है, मैंडेटरी। और अगर आईआईटी जाना है फिर भी तुमको 75% लेना मैंडेटरी है। ये दोनों चीजें इसलिए मैंडेटरी है ताकि तुम लोग जेई के साथ साथ बोर्ड्स भी करो। लेकिन मैं प्रॉपरली मेंस के क्लासेस चलाता हूं, हम लोग जेई पढ़ाते हैं, इसलिए तुमको रिकमेंड कर रहे हैं कि पहली चीज, चूज योर सब्जेक्ट्स वाइजली। अननेसेसरी कुछ भी सब्जेक्ट ऊट पटांग लेके मत बैठो। 10th में संस्कृत था, इसका मतलब ये नहीं कि 12th में भी तुमने संस्कृत लेना चाहिए। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ये तुम्हारे कंपल्सन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये कंपल्सन सब्जेक्ट है। 50 मार्क्स का ईवीएस आता है। इन्वायरमेंटल साइंस, वो तो फ्री में मिलते हैं कॉलेज के मार्क्स। ये 50 मार्क का, ये 100 मार्क का, ये 100 मार्क का, ये 100 मार्क का, ये 100 मार्क का।
कितने हो गया 450। ठीक है, अब तुम्हारा 200 मार्क्स बाकी है, 200 मार्क्स बाकी है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, अगर तुम सीबीएसई वाले हो या आईसीएसई वाले हो एंड तुमको कंप्यूटर्स का नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज वो नहीं कि मैं गेम खेल लेता हूं, अच्छा पबजी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि मेरे दोस्त बच्चे ही नहीं, मैं पबजी के साथ खेल लेता हूं, या फिर मैं इंस्टाग्राम चला लेता हूं अभी वेब पे भी, उसको 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 कंप्यूटर का नॉलेज नहीं बोलते। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML, C प्लस प्लस, नॉर्मल सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए। अगर तुम सीबीएसई आईसीएसई हो, हाँ जावास्क्रिप्ट तो बहुत आगे है, बस यहाँ पे HTML तक काम चल जाता है तुम्हारा। अगर तुम्हारा सीबीएसई आईसीएसई है तभी जाके 11th-12th में CS लेना, कंप्यूटर साइंस। अगर नहीं, गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा तुमको कोई सब्जेक्ट्स नहीं लेने हैं। फिर वो आते म्यूजिक नहीं होते रे वो, हाँ तुम आईसीएसई कंटिन्यू करोगे आगे जाके तो म्यूजिक भी मिल जाएगा तुमको। सीबीएसई में म्यूजिक देता है। हाँ ठीक है ना, फिर तुम डिपेंड करेगा ना अभी तुम लोग कौन सा बोर्ड चूज करते हो 11th में। अगर तुम स्टेट बोर्ड में कन्वर्ट हो रहे हो तो ठीक है, अगर तुम सीबीएसई कंटिन्यू करोगे तो फिर तुमको ऐसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा जहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी है। 11th-12th तो पूरा कोचिंग होता है, उसमें ऐसी स्कूल में एडमिशन ही मत लो जहाँ पे तुम्हारे अटेंडेंस कंपल्शन है। सीबीएसई स्कूल पे जाके अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, तो तुमको बोलते हैं ऐसा, अच्छी बात है ना, तुमको ऐसा स्कूल मिल रहा है तो अच्छी बात है। बाद में परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो मैं तो इसलिए रिकमेंड करता हूँ ना, तुम सीबीएसई हो आईसीएसई हो, सीधा स्टेट बोर्ड में कन्वर्ट हो जाओ, बेस्ट चीज है वो। तुमको बिना बिना काम के झमेले नहीं करने पड़ेंगे। बहुत तकलीफ दे। तुम लोग बताओ अभी क्या चल रहा है तुम्हारे साथ स्कूल में, जो तुम्हारे साथ चल रहा है वो जो प्रीलिम्स कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है उसका? एग्जर्शन के अलावा क्या मिल रहा है तुमको? प्रैक्टिकली बोलना मेरे को, क्या मिल रहा है? तुम सीबीएसई आईसीएसई वाले, क्या मिल रहा है प्रथमेश, क्या मिल रहा है पता? मिल रहा है कुछ? कुछ भी नहीं। फिर ये जो बोल रहे मेरी ओरल हो रही मराठीची कुठं ओरल असते का? आणि घेतून काय घेणार ते त्यामधून? आणि काय भेटलं मराठीच्या ओरलमध्ये घेऊन त्यांना? टाइम वेस्ट तुमचाही त्यांचाही, दोघांचा टाइम वेस्ट, अल्टिमेटली एनर्जी वेस्ट। सी आई एम नॉट ए 10th का स्टैंडर्ड का टीचर, हाँ, तो मेरे को नहीं पता स्कूल कैसे चलता है। हम लोग 11th-12th आगे वाले लोग हैं तो वी डोंट कंसिडर दोस्त इवन दोस क्लासेज हम लोग कंसिडर नहीं करते जो 10th तक के हैं। अल्टीमेटली दे आर वेस्टिंग योर एनर्जी, दे आर वेस्टिंग योर टाइम्स। एग्जर्शन हो रहा है बच्चों का बिना काम का, ओरल के नाम पे या फिर प्रीलिम्स के नाम पे, मिल रहा कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट चल रहा है खाली। लेट इट बी, प्रैक्टिकल सोचते हैं, या तो सीएस लो इलेक्ट्रॉनिक्स लो, नहीं तो फिर आते लेजेंड जो बायोलॉजी लेते हैं, फिर हिंदी, संस्कृत या फिर ज्योग्राफी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेता है। ये सबसे स्टूपिड लोग हैं और इनको प्रोवोक करते हैं उनके पेरेंट्स ज्यादातर। क्योंकि देखो, टू बी ऑनेस्ट एंड आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि पेरेंट्स को कुछ बोलूं, लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ भी पता नहीं होता 11th-12th का। अगर तुम फर्स्ट चाइल्ड हो अपने पापा मम्मी के तो 100% तुम लोग गलत ही डिसीजन लोगे, अगर अवेयर नहीं है उतने तो। वो लोग ये सोचते हैं कि हमारा भी 12th हुआ था 15-20 साल पहले, तो हमारे टाइम तो हम तो पीसीएम भी लेके बैठे थे, तो फिर बायो नहीं हुआ तो हमने मैथ्स किया, मैथ्स नहीं हुआ तो बायो किया। ये सबसे स्टूपिड डिसीजन होगा तुम्हारी लाइफ का 11th-12th में, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हारा जेई का पहला अटेम्प्ट है। अगर तुमने देखा होगा, न्यूज पढ़ी होगी कि जेई हर साल जैन में होती है, सेकेंड होता है अप्रैल में, और स्टेट बोर्ड होता है फरवरी में। ठीक है, तो जनवरी में तुम्हारा जेई है, फरवरी में तुम्हारा स्टेट बोर्ड है, और तुम उसमें अगर बायोलॉजी लेके बैठे हो या फिर तुम हिंदी लेके बैठे हो और तुम लोग दिसंबर जनवरी तक तुम जेई करने वाले हो, तो एक महीने के अंदर कैसे बायो करोगे? तुमको 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा करना है, एक है तुम्हारा हिंदी या फिर संस्कृत या पाली फॉर दैट मैटर, एंड दूसरा वाला है तुम्हारा बायोलॉजी। अब बायोलॉजी एक महीने के अंदर बायो कैसे होगा? कैसे होगा? अगर तुमको इंजीनियरिंग करनी है, फाइन, गो फॉर मैथ्स, तुम मैथ्स की क्लासेस लगाओगे, फिजिक्स की क्लासेस लगाओगे, केमिस्ट्री क्लासेस लगाओगे, बायोलॉजी क्यों लोगे फिर टाइम वेस्ट करने के लिए अपना? और फिर ये जो थॉट्स जो आता है कि बायो नहीं हो तो मैथ्स करूंगा, कैसे पता चलेगा तुमको? फाउंडेशन कोर्स कर लो 1 साल का, 1 महीने का। अब हमारा मार्च से लेके अप्रैल तक का फाउंडेशन कोर्स है, ये फाउंडेशन कोर्स खाली मैथ्स का है। आ जाओ, रियल टाइम आ जाओ, मैथ्स करो। मैथ्स करने के बाद अगर तुमको लग रहा है कि यार मेरे से ये मैथ्स अच्छे से जा रहा है, देन मैथ्स को कंटिन्यू करो। और 1 महीने के बाद अगर तुमको लग रहा है कि यार मैथ्स बहुत टफ है, मेरे से नहीं होगा, तो गो फॉर बायोलॉजी, बेस्ट है। क्यों? ये कब लोगे तुम लोग डिसीजन? 11th के एडमिशन होने से पहले यू आर क्लियर कि मेरे को बायो करना है कि मैथ्स करना है। जो डायलेमा में होते हैं ना, मेरे को नहीं पता सर, बायो और मैथ्स में मैं कंफ्यूज हूं, रियल टाइम आ जाओ, रियल टाइम करो, वो सही रहेगा। बायो का एजुकेशन खत्म होने तक अगर तुम मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हो बायोलॉजी का, मतलब मेडिकल का, एमबीबीएस का, उसको 28 साल लगते हैं, 28-29 साल हो जाता है एज तुम्हारा। अब 28-29 के बाद क्या करोगे? क्या बचता है? इंजीनियरिंग का मास्टर्स खत्म होता है 25 को, 4 साल बचता है। डिसीजन तुम्हारा है।
तुमको लास्ट तक 30 ईयर्स तक पढ़ना है या 25 में निकल लेना है और सेट होना है मार्केट में, ये अप टू यू। मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर को पढ़ाता हूँ, इंजीनियर्स को क्रिएट करता हूँ, तो आई हैव द आइडिया। मैं 29 चल रहा हूँ, 30 चल रहा हूँ अभी, इस बेस पे बोल सकता हूँ कि दिस इज द बेस्ट थिंग। फिर हिंदी, क्यों नहीं हिंदी? अब मैं जो हिंदी जो बात कर रहा हूँ ये प्रॉपर हिंदी नहीं है, बुकिश हिंदी तुमको पता ही होगी, शायद तुमको होगा या तुम में से किसी को सब्जेक्ट हिंदी वाला है, किसी का हिंदी 10th में। सर तो कैसा है तनिष, कैसा जो मैं हिंदी, जो हम लोग हिंदी बोल रही है, ये ऐसा हिंदी होता है उसमें? मेरे को तेरे को आता है उसमें? आता है मेरे को तेरे को, इधर का उधर का नहीं, वो तो प्रॉपर। हाँ हाँ हाँ, आदर नहीं, अरे निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ बुनिए, ये तो यहाँ से स्टार्ट होती है उनकी। तो हम लोग जो हिंदी बात कर रहे हैं, तो हमारा हिंदी तो आधा हैदराबादी, ऊपर से पंजाबी, थोड़ा यूपी, उधर से बिहार, नहीं कुछ समझ तो आ गया मराठी उसमें। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, फिर अपना अपना हिंदी कहाँ से आता है? हम लोग का हिंदी उधार का है मोस्टली। हमारा हिंदी देखो ना तुम लोग, या तो हैदराबाद से आता है, हैदराबादी हिंदी जो मेरे को तेरे को ये वाला आता है, फिर थोड़ा बहुत पंजाबी आएगा, 2-3 वर्ड्स, थोड़े बहुत दिल्ली साइड के आएंगे, थोड़े बहुत अगर तुम फैमिली हिंदी भाषी है तुम्हारी, तो वहां से वो तो पैदाइशी आ जाता है। लेकिन जो मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाँ मूवीज से भी आता है मोस्टली। और ये जो हम लोग हिंदी यूज करते हैं, वो हिंदी अगर तुम पेपर में लिखोगे तो क्या लगता है मार्क्स मिलेंगे तुमको ऐसे मेरे को तेरे को लिख के? गए, बिल्कुल गए। क्योंकि ना जो टीचर्स जो हिंदी के पेपर चेक करने वाले, वो टीचर्स तो प्रॉपर हिंदी के प्रोफेसर है ना, अध्यापक है वो प्रॉपर हिंदी के। वो लोग के सामने तुम ऐसी असभ्य और अशुद्ध हिंदी बोलोगे, अल्टीमेटली वो तो मार्क्स ही काटेंगे तुम्हारे। फिर कहां से आते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है। जनवरी तक तुम लोग को जेई करना, याद रखना, जनवरी 2nd वीक तक तुमको JEE ही करना होता है, और फरवरी में तुम्हारे स्टेट बोर्ड्स होते हैं। तो 1 महीने के अंदर बायोलॉजी और हिंदी कैसे करोगे? ये ना बस बोलने की बात है, ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, सही लेंगे, थोड़ा नहीं होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज एज आई सेड, यही काम है हमारा, तुम उनको प्रॉपर गाइड करना, भाई ऐसा मत कर, ये तेरे लिए सही है। क्योंकि दूसरा इंटेंशन नहीं होता हमारे पास। हमको थोड़ी ना यू लाइक करो, शेयर करो, घंटा दबाओ, कमेंट करो, 4 लोग को भेजो, हमको नहीं फर्क पड़ता हमारे वीडियोस पे कितने व्यूज आते हैं, बिकॉज वो हमारा काम ही नहीं है। अब तो चलो ये अब तकाजा आ गया टाइम का, एजुकेशन अपग्रेड हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको भी उतना भी अहमियत दे रही है। लेकिन आज भी हमारा मेन क्लाम तो क्लास के अंदर है, तुमको इस सब से बचा रहा हूं मैं। और फिर आता है, ये तो तुम्हारा हो गया, इसलिए अवॉइड दिस, अप टू यू। मेरा काम था बताना, अगर तुमको लगता है इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो करो। अब ये क्यों बोल रहा पता है? क्योंकि तुमको IIT जाने के लिए, NIT जाने के लिए, बिट्स के लिए मिनिमम 75% चाहिए स्टेट बोर्ड में। अब 75% आया ही नहीं तुम्हारा, और तुम्हारा बिट्स का अगर स्कोर आ गया तो क्या फायदा? 3 साल पहले की बात है, एक स्टूडेंट थी मेरी, अनुष्का नाम था उसका, शी वॉज ऑल इंडिया रैंक 327 कंट्री में मेंस में। उसको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला बिकॉज शी गॉट 52% इन स्टेट बोर्ड। और हम लोग स्टेट बोर्ड नहीं पढ़ाते, हम लोग जेई पढ़ाते हैं। तो स्टेट बोर्ड के लिए क्या करना है, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जहां तुम्हारे पापा के कॉन्टैक्ट्स हैं, जहां तुमको जाने की जरूरत ना पड़े। अगर कोई गांव की तरफ है, उधर ही रहो, इधर मत आओ एडमिशन के लिए, उधर ही रहो। क्योंकि ऐसा कॉलेज ढूंढना है जहां पे कॉलेज के लिए बुलाते नहीं अटेंडेंस के लिए, आ जाओ बच्चों प्रैक्टिकल करना है, आ जाओ बच्चों ये लिखना है, आ जाओ बच्चों वो करना है। स्टे अवे फ्रॉम दिस कॉलेजेस बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर कोचिंग्स। अगर कॉलेजेस में जेई नहीं पढ़ाते ना, वो तो स्टेट बोर्ड पढ़ाते हैं। इसीलिए ये चीजें थोड़ी बहुत तुमको पता होनी चाहिए पहले से ही, ठीक है। और सर एक डाउट। यस सर, पूछो। सर आपने बोला कि 99.94 परसेंटाइल आने चाहिए एडवांस में, फिर पर 99.94 परसेंटाइल कितने परसेंटेज रहता है एवरेज? एवरेज मतलब तो टॉप 10 में है इंडिया, महाराष्ट्र इंडिया में। परसेंटेज कितने आएंगे सर? मतलब देख, वो परसेंटेज डिपेंड करता है तेरा सबसे बड़ा टॉपर कौन है। देख ऑलमोस्ट बच्चे इतनी बार पढ़ रहे प्रथमेश अभी, तो देख अभी ना हम लोग तो बहुत लेट शुरू कर रहे हैं। तुम अगर कोटा में और नीचे अगर जाओगे हैदराबाद में, जहां पे बच्चे 6 से स्टार्ट करते हैं, वो भी कंप्लीट पॉलिशिंग करते हैं 6 से, 6, 7, 8। अब मेरे पास एक स्टूडेंट ऐसी पढ़ रही है अभी, जिसने 10th में ही 11th कर लिया था और 11th में उसका 12th हो गया था। शी इज वेटिंग फॉर द एग्जाम नाउ। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो लोग ऑलमोस्ट लाते हैं, मैथ्स में 100, फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 100, आगे उसको 300। अब उसको वो तो 100 परसेंटाइल वाला हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार ना पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, कल अगर तुमने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो, और टफ कर दिया उन्होंने जेई को। इंटीजर टाइप के क्वेश्चन हो, देखो जेई का पैटर्न ऐसा है, जेई के एग्जाम का। मैं तेरे पॉइंट पे आता हूँ, 2 मिनट देना बस।
तुमको 20 और 10 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 10 जो क्वेश्चंस है वो इंटीजर टाइप के होते हैं, तुमको पंच इन करना होता है उसमें। लाइक सपोज तेरा आंसर आ गया 3.17, तो इसको पंच कर दे, इसका आंसर है 3, और 3 और 4 के बीच में, ये 3 और 4 के आसपास तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। अब तक ये जो पंचिंग वाले थे ना इंटीजर्स क्यों, इनको निगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब निगेटिव मार्किंग आ गई है, तो तुक्के मारने वाले लोग तो गए डूबे। तो इसीलिए डिपेंड करता है सबसे बड़ा टॉपर कौन है, मतलब सबसे ज्यादा स्कोर किसको है। हो सकता है कोई लड़की है या कोई लड़का जिसको 99 मैथ्स में हो, 95 फिजिक्स में हो और 95 केमिस्ट्री में हो, इससे ज्यादा किसी को वो 100% वाली बन गई। तो हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि 99.9 लाने के लिए तुमको कितना मार्क्स चाहिए। हाँ, अगर मैं एवरेज बोलूं, तुमको इतना भी मार्क्स आ गया 80 80 80, फिर भी तुम्हारा एनआईटी हो जाता है, एनआईटी हो जाता है, आराम से हो जाता है। ठीक है, 44,000 आईआईटी की सीट से ना 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 मुन्ने ना मुन्ने ना 44,000 आईआईटी की सीट्स नहीं है। आईआईटी की सीट्स तो 18,000 के आसपास आती है। 18। तो फिर 18,000 एआई को कितने परसेंटेज होंगे? परसेंटेज उसमें होते ही नहीं है। सुन, वापस बोलता हूँ, देख सपोज इस बार लेट मी एक्सप्लेन सी क्या होता है कि अगर जनरल कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए, हैंडीकैप, इन सब को एक कट ऑफ लग जाता है। क्या होता है, तुम्हारा मेंस का स्कोर आता है, ठीक है, एंड मेंस का स्कोर आने के बाद तुम लोग का नॉर्मलाइज करने के बाद वो एक कट ऑफ बोलते हैं कि भैया मेंस में जो ओपन कैटेगरी है उसमें से जिसको 83 प्लस है, मैं टेंटेटिव एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, ठीक है, अगर जिसको 83 प्लस मार्क्स है वो सारे के सारे क्वालिफाइड है एडवांस के लिए। समझ में आ रहा है? तो एडवांस जाने के लिए तेरे को मिनिमम 83 चाहिए। अब 83 से तेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं। मेंस में तेरे को ना एनआईटी मिल रहा है ना ट्रिपल आईटी मिल रहा है, 83 कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ कि तुम लोग, तेरे को मिल जाएगा एडवांस का चांस, एडवांस के एग्जाम में शिफ्ट हो जाओ। तो एडवांस की एग्जाम 2 महीने बाद होती है ऑलमोस्ट, तो एडवांस में तुमको स्कोर करना होता है उतना, और एडवांस के स्कोर पे बेस पे तुमको आईआईटी लगता है। तो ऐसा जजमेंट करना कितना स्कोर चाहिए हमने कोई नहीं बोल सकता उसको, क्योंकि हर साल चेंज होता है। हाँ, लेकिन मैं देखो बोलूं एवरेज फिगर, तो एवरेज फिगर ये पकड़ के चलना, तेरे को 75 से 80, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं, परसेंटाइल की नहीं, मार्क्स जो तुम तो 10 तक करते थे, इतना आना ही चाहिए। 210 के प्लस हो तो अच्छे से कॉलेज मिल ही जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, लेकिन हाँ अच्छा खासा कॉलेज मिल ही जाएगा 210 प्लस में। ये अभी भी आना शुरू हुआ है 3-4 सालों से, नहीं तो पहले परसेंटेज पे बात होती थी। डिटेल में जाएंगे इसको जब टाइम आएगा तब, क्योंकि बाकी एग्जाम में ये करनी, मेरे को डिस्कस करनी तुम्हारे साथ, तो मैंने बिट्स बोल दिया। अब तुम में से कोई है जो बोल रहा है कि सर मेरे को तो आईआईटी मेरे से ना मेंस हो रहा है ना मेरे से बिट्स हो रहा है, तो मैं क्या करूं फिर? ऐसे लोग के लिए ना तीसरी एग्जाम होती है। तुम में से अगर कोई है जिसको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, रिसर्च कोई है जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, लाइक बचपन से ही वो साइंस प्रोजेक्ट कर रहा है वगैरह वगैरह, तो तुम लोग के एग्जाम है केवीपीवाई। इसका फुल फॉर्म गूगल कर लो, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। तो किशोर वैन कुछ योजना कुछ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, पार्डन फॉर दिस, तो तुम गूगल कर लेना इसको, ठीक है। ये रिसर्च के लिए है, जिसको रिसर्चर बनना है, इंजीनियर नहीं, रिसर्च साइंटिस्ट बनना है। इससे 2 कॉलेज मिलते हैं, आईसर पुणे, आईसर कॉलेज मिलते हैं, और आईआईएससी मिलता है, आईआईएससी बैंगलोर, जो जहां पे एपीजे पढ़ा देते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, जहां पे इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च होता है, आईआईएससी। जाना है, टफ एग्जाम है, इसको भी तुमको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, जा सकते हो। हाँ, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, थैंक यू, ओके। थोड़ा मैं बोला ना, मैंने ऑनेस्टली बोल दिया, मेरे को एग्जैक्ट फॉर्म नहीं पता, ठीक है। ये वाला जाना है, जा सकते हो, हाईली रिकमेंडेड, हाईली उनके लिए जो बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं या ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं तुम्हारी इसमें रिसर्च में, ठीक है। ये वाले एग्जाम है, ये भी नहीं करनी। तुम में से कोई है कि सर नहीं मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है और एग्जाम बताओ, तो 3 नंबर की एग्जाम है एनडीए, फुल फॉर्म तो पता ही होगा, नेशनल डिफेन्स अकॅडमी। स्टेट बोर्ड बॉईजनी पीसीएम घ्यायला पाहिजे का? स्टेट बोर्डच्या बॉईजनी फक्त पीसीएमच घ्यायला पाहिजे, फक्त पीसीएम भी घ्याल। ललित, मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा फंसते हैं स्टेट बोर्ड के बच्चे, बिकॉज ना उनके स्कूल्स इतने अवेयर होते हैं, ना उनके टीचर्स इतने अवेयर होते हैं। एंड मोस्टली जितना मैंने देखा है, डोंट टेक इट पर्सनली, लेकिन बहुत से पेरेंट्स भी हैं जो इतने अवेयर नहीं होते हैं कि तुमको क्या करना है। इसलिए जितना भी बच्चे डूबते हैं, जितना मैं देख पा रहा हूँ, वो मोस्टली स्टेट बोर्ड के ही है। अवॉइड पीसीएम भी,
जाना है इधर गो फॉर बायोलॉजी और गो फॉर मैथ्स। दोनों के दोनों पत्थरों पे अगर पैर रखोगे ना 100% मुंह के बल गिरोगे। 100% लिख के देता हूं किसी भी पेज पे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम इन्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं 100% ये बोलता हूं तुमको इंजीनियरिंग या बायो उसमें से कोई एक करना चाहिए, दोनों नहीं। और ये स्टेट बोर्ड वाले डूबते हैं, बाकी नहीं। मैंने बहुत कम देखा है, लाइक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि सीबीएसई वाले किसी बच्चे ने पीसीएम भी लेके रखा है, या आईसीएसई वाले ने किसी ने सीबीआई ये स्टेट बोर्ड ये दोनों सब्जेक्ट लेके रखे हैं। ये अवेयरनेस उनमें ज्यादा होती है। तुम देखो ना फाउंडेशन में भी कौन से बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, जो बच्चे सीबीएसई और आईसीएसई के हैं वही लोग अभी अप्रोच कर, उनके पेरेंट्स आके मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं। स्टेट बोर्ड वाले आधे बच्चे इसी जोन में हैं, अब तक मेरी एग्जाम भी नहीं हुई, मैं कैसे करूं। एग्जाम होगी जब लगेगा, रिजल्ट लगेगा, फिर रिजल्ट लगने के बाद मैं पेड़े बांटूंगा 4 लोगों को, उसके बाद फिर मैं आऊंगा, ठीक है। स्टेट बोर्ड के क्लासेस में घेत नहीं, मैं स्टेट बोर्ड का टीचर नहीं हूं, मैं यही पढ़ाता हूं बच्चों को, ठीक है। एनडीए अभी एग्जाम किस चीज का है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तुम में से कोई है जो डिफेंस में रुचि रखता है, जिसके पापा मामा कोई तो रिलेटिव्स है जो ऑलरेडी डिफेंस में है, एंड यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वर्दी द यूनिफॉर्म, देन गो फॉर द एनडीए। इस एनडीए क्रैक करना इज वेरी इजी, बट इसका एसएसबी क्रैक करना इज वेरी टफ टास्क। एसएसबी क्या होता है, सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूज होते हैं 8 दिन के, वो तुमको लेके जाते हैं किसी और रिमोट लोकेशन पे, जो गवर्नमेंट की जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहां पे तुमको फिजिकल में, साइकोलॉजिकल में, इमोशनल में, मेंटल एबिलिटीज में सब में चेक किया जाता है, और उसमें से हमको उठाते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। ये भी एक एग्जाम है, ये भी नहीं जाना, इंजीनियरिंग ही करनी है तो नीचे आ सकते हो तुम लोग। देखो वेस्ट बंगाल जीई है, उसके बाद कर्नाटका सीईटी है, तमिलनाडु सीईटी है, और उसके बाद तुम्हारी अगर यूजी करना है तो यूजी एक सी जो एग्जाम है जो IIIT हैदराबाद कंडक्ट करता है, तुम वहां पे जा सकते हो। लेकिन महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो जाते हैं पेरा के लिए। एंड नंबर 5 एमएसटी सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी। ये ना ये वरदान है सबके जो महाराष्ट्र में है। ये तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक सीओईपी पुणे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो महाराष्ट्र का नंबर 1 कॉलेज है व्हेन इट कम्स टू एमएसटी सीईटी। महाराष्ट्र के टॉप 3 कॉलेज अगर मैं बोलूं तो नंबर 1 पे आता है आईआईटी बॉम्बे अनडाउटेडली, आईआईटी बी। नंबर 2 पे आता है एनआईटी नागपुर। नंबर 3 पे आता है आईसीटी मुंबई। नंबर 4 पे आता है सीओईपी। लेकिन सीओईपी में एडमिशन के लिए तुमको बस सीईटी देना पड़ता है, और सीईटी जो एग्जाम लेवल 2 की है। लेवल 2 की एग्जाम इसीलिए है बिकॉज सीईटी वाले महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको कंडक्ट करता है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पूरी रियलिटी पता है कि महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट बहुत से बच्चे हैं, बहुत पोर्शन ऑफ द सोसाइटी वो रूरल में है, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है। सारे बच्चे आईआईटी नहीं करते हैं, सारे बच्चे जेईई मेंस नहीं करते हैं, तो उनको भी कंसिडर करके लाइक दिमागी जो होता है ना, हर कोई नहीं होता, तो सबका बैलेंस पकड़ के वो एमएसटी सीईटी बनाते हैं। दिस इज लेवल 2 का एग्जाम। लेवल 2 नो नेगेटिव मार्किंग, 200 मार्क का एग्जाम होता है, जिसमें 100 मार्क्स मैथ्स के हैं और 50 केमिस्ट्री और 50 फिजिक्स के मार्क्स है। तो बाप मैथ्स है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग। 50 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में 100 मार्क्स के लिए, और ये 50-50 क्वेश्चंस होते हैं 1-1 मार्क्स के लिए। तुमको सीयूई पे जाने के लिए अगर ओपन कैटेगरी है मिनिमम 165 मार्क्स चाहिए, आराम से मिल जाते हैं। मैथ्स में 100 तो कभी भी मार सकते हो तुम लोग। इसके लिए क्रैश कोर्स होता है 45 डेज का, जो अभी शुरू होने वाला है मेरा बहुत जल्दी, 25 मार्च से मैं शुरू कर रहा हूँ। तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सीनियर के सीनियर का, 2022 के बैच का। ये बून है। महाराष्ट्र में जो बच्चे हैं उनमें से 99.9% बच्चों का एडमिशन इसी एग्जाम से होता है, बिकॉज जेई का सक्सेस रेशो जेई के कंपैरिजन में हर बच्चा नहीं टिकता, लेकिन हर एक बच्चा क्वालिफाई करता है एमएसटी सीईटी को। लेकिन एमएसटी सीईटी जो एग्जाम है ये बहुत बहुत बेसिक लेवल का एग्जाम है, लेकिन सीन ऐसा है इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें हर एक स्टूडेंट, जितने भी एप्लीकेंट होते हैं, हर साल 7.5 लाख 8.5 लाख बच्चे होते हैं, और इसमें मेजरली बच्चे वो होते हैं जो 11-12 में बायो लेके बैठते हैं। समझ में आता है अब मेरे से नीट नहीं हो रहा ढंग से, चलो मैं सीईटी कर लेता हूं, तो ये बच्चे आते हैं उधर ज्यादातर, लेकिन टिकते नहीं है। टिकते वही है जो मैथ्स करता है, क्योंकि 2 लोग हैं, एक का साइड बिजनेस है एमएसटी सीईटी और एक का फुल टाइम बिजनेस है एमएसटी सीईटी। तो ऑब्वियसली जो फुल टाइम बिजनेस वाला ही जाएगा आगे, फुल टाइम बिजनेस इन द सेंस जो कंप्लीटली उसके ऊपर फोकस्ड है। ऐसे तुम लोग के पास 18 एग्जाम्स है। अगर तुम्हारी पेरेंट्स अगर अलाउ कर रहे हैं तुम लोग को कि महाराष्ट्र के बाहर भी तुम जाओ, दिल्ली जाओ, हैदराबाद जाओ, जहां जाना है जाओ, 18 एग्जाम्स होती है, इंडिविजुअल स्टेट्स की भी।
अगर तुम महाराष्ट्र में रहना चाहते हो तो पैरा सीईटी भी है, एमएसटी सीईटी भी। पैरा सीईटी एक है, ये जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है महाराष्ट्र के उनके एंट्रेंस होती है पैरा में, मतलब उनके एंट्रेंस जिसका नाम पैरा सीईटी है। पहले महाराष्ट्र सीईटी से 2-3 कॉलेज मिलते थे जो मुंबई में है, लाइक केजे सुमैया है, डीजे शांघवी है, ये बेस्ट कॉलेज थे महाराष्ट्र के जिनका सीईटी के थ्रू एडमिशन मिलता था, लेकिन अभी नहीं दे रहे वो लोग, उन्होंने खुद का यूनिवर्सिटी बना लिया है। और ये महाराष्ट्र के जितने प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक औरंगाबाद में एमजीएम अभी रिसेंटली हुआ है, शारदा यूनिवर्सिटी है, एलपीयू है, ऐसे ढंग जितनी भी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट में है, एमईटी है, वो सब पैरा से आती है। अब रिकमेंड तो मैं नहीं करता, कुछ कॉलेजेस हैं डीजे शांघवी, केजे सुमैया जैसे, जहां पे तुमको पैरा से तुमको एडमिशन मिल सकता है, नहीं तो एमएसटी सीट तो सबके लिए बूनी है। जो सीयूपी कॉलेज तुमको बोल रहा हूँ तुम्हारे मेरे सर के ऊपर, जो महाराष्ट्र का कॉलेज है, यहाँ पे जाने के लिए तुमको 175 मार्क्स लगते हैं, मिनिमम 165 लगते हैं। तुमको पता है सीयूपी कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट कब का है? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1857। 1857, 140 साल हो गए इस कॉलेज को, अंग्रेजों ने बनाया था। अब आज भी वैसा कि वैसा ही है, नंबर 1 का कॉलेज है। औरंगाबाद गवर्नमेंट में आता है इसमें, जो उस्मानपुरा रोड पे है, अपने क्लास के बगल में ही है, वो भी 1957 में हुआ है। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं, ऐसे मिला के ऐसे बहुत एग्जाम है मेरे पास तुमको बताने के लिए, लेकिन टाइम अभी उसका टाइम परमिट नहीं करेगा सब एग्जाम सब कॉलेज सब बता देना। लेकिन हाँ इतना बोल सकता हूँ, इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023 आई विल बी टेलिंग यू, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम में से कौन किस एग्जाम के लायक है इन द सेंस किसकी चांसेस ज्यादा है विनिंग के, उसमें विनिंग के इन द सेंस उसमें भी किसके चांसेस ज्यादा है उस एग्जाम में सक्सेस पाने के। इसीलिए टीचर्स लगते लाइफ में। अब हो कैसे गया कि पिछले 2 सालों से ना तुम लोग घिरे हुए हो ऐसे लोगों के बीच में जो यूट्यूब पे तुमको पता नहीं क्या क्या खिला रहे तुम्हारे दिमाग को, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइफ में कोई होना चाहिए जो तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारे अच्छाई के बारे में सोचे, और काम बस टीचर्स करता है। इसलिए यू नीड द टीचर्स, द मेंटर्स वेरी बैडली, बिकॉज ये सिखा दिया कोविड ने। देखो ना हर एक यूट्यूब वाला हर एक चीज बताता है, और हर एक चीज सही लगती है, हर एक चीज सही लगती है। और ये सब जितना नॉइज से बच के रहोगे उतना ज्यादा सही रहेगा तुम लोग के लिए। As I said, हाँ सुमित, MIT हो MIT डिपेंड करतं कुठली विचारतोयस तो। औरंगाबादची विचारत असेल महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, पुण्याची विचारत असेल महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट मराठवाडा काहीतरी आहे त्यांचं असं। इंजिनिअरिंगचे सगळे MIT कुठे इंजिनिअरिंगचे सगळे आहे, कॉलेजचे नाव आहे ते MIT, सोडून दे, ऍडमिशन नाही घ्यायचं आपल्याला तिकडे, आपल्याला तिथे ऍडमिशन नाही घ्यायचं। अच्छा तू बाहर वाला बोल रहा है, यूएस वाला बोल रहा है तू यूएस वाला बोल रहा है की महाराष्ट्र वाला? महाराष्ट्र ऍडमिशन घ्यायचेच नाही आपल्याला तिथे, डोंट वरी, आपण वहां पे एडमिशन नहीं लेंगे तुम्हें। नहीं विचारू पण नको, नॉट एप्लीकेबल, कॉलेज एप्लीकेबल नहीं है वो। मैं देखो IIT की बातें कर रहा, तू MIT की बातें कर रहा, कचरा बहुत है महाराष्ट्र में। नहीं, सोचना भी नहीं ऐसे कॉलेज के बारे में, सोचना भी नहीं है ऐसे कॉलेजेस के बारे में, सोचना भी नहीं है। 100 कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, मेरा एक वीडियो है 100 कॉलेजेस वाला, देख लो यूट्यूब पे मिल जाएगा तुमको, देख लो उसमें सब कुछ है। अब ये जो मैंने तुमको बोला है कंप्लीट कोर्स जो है, अगेन रिपीट कर रहा हूं तुम सबके लिए। सी 10th तक का जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत बेसिक लेवल का होता है, तो ऐसे सिलेबस को ऐसे सिलेबस को 11-12 से जोड़ने के लिए हम लोग फाउंडेशन कोर्स कराते हैं। और ये फाउंडेशन कोर्स जो है हमारा 2 बैचेस में चलेगा। पहला फाउंडेशन होगा तुम्हारा F1 जो शुरू हो जाएगा प्रोबेबली 5 मार्च, डेट दे के रखता हूं मैं, से खत्म हो जाएगा 25 अप्रैल को। ये डेट आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। 25 अप्रैल ये उनके लिए है जो CBSE और ICSE वाले ज्यादा लोग हैं, क्योंकि उनकी एग्जाम अप्रैल लास्ट वीक में शुरू हो रही है। एंड जैसे ही स्टेट बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 अप्रैल से सेकेंड फाउंडेशन F2, ओनली फॉर मेजरली फॉर स्टेट बोर्ड और ऐसे CBSE ICSE के बच्चे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन करना है। ये भी चलेगा तुम्हारा मई तक। टेंटेटिव 15 मई से विल बी स्टार्टिंग विद द 11th स्टैंडर्ड, 15 मई। और 11th स्टैंडर्ड के बाद हम लोग लेके जाएंगे इसको अप्रैल 2020, ये सब 22 की बातें चल रही है।
अप्रैल या फिर बहुत हो गया, आधा आधा साइड में रखता हूं, 1 महीना, मई 2023 में विल बी कंप्लीटिंग होल सिलेबस, जिसमें 11th और 12th दोनों खत्म हो जाएंगे। और JEE में 11th एंड 12th ऐसा कुछ नहीं होता, JEE होता है। फिर अप्रैल 2023 के बाद तुम्हारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, एंड नवंबर 2023, रिमेंबर द डेट, नवंबर 2023 आई विल बी टेलिंग यू ऑल कि तुम में से कौन किस एग्जाम के लायक है, बिकॉज मैं नहीं चाहता तुम लोग रैट रेस का पार्ट हो जाओ। भले ही तुम्हारा प्रिपरेशन IIT लेवल का हुआ नहीं है एंड स्टिल यू आर फाइटिंग इट, तो अल्टीमेटली शहीद हो जाओगे। तो बेस्ट है उस जो एग्जाम्स जो दी है तुम लोगों को, उसमें से एक एग्जाम पकड़ो, उसमें से सेट हो जाओ, बेटर है। देना एग्जाम सब है, हम लोग सारे एग्जाम देंगे जितने हमको पॉसिबल है, लेकिन होता है ना कि नज़र एक पे गड़ानी है कि हाँ दिस इज द थिंग, ये मेरा प्लस पॉइंट है तो मैं इसी एग्जाम के पीछे जाऊंगा। देना सभी है, लेकिन ऐसा क्रैश कोर्स, ये पूरा कोर्स होता है। एंड जितना लेट करेंगे बच्चे, दिस इज माई वर्ड, जितना लेट करोगे अल्टीमेटली यू विल बी आउट ऑफ कंपटीशन। दिस वॉज फ्रॉम माई साइड।